Hello students, welcome to our online portal. Students, this is our third lecture of the chapter Organic Chemistry. Students, last lecture में हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स चैप्टर का जो रिएक्शन वाला पार्ट है उसको हम शुरू कर चुके हैं. चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये हम अब लास्ट लेक्चर में बच्चे शुरू कर चुके थे, जिसके अंदर रिएक्शन वाले पार्ट में फर्स्ट रिएक्शन मैंने आपको करवाई थी, रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद सोडियम बाइसल्फाइड, जिसके अंदर आपने व्हाइट पीपीटी प्रोडक्ट में बनाया था. आई होप सबको याद होगी लास्ट लेक्चर में. आज बच्चे हम जो शुरू कर रहे हैं, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है, what happens when acetaldehyde reacts with ammonia. कहता है अगर एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन आप अमोनिया से करोगे तो क्या बनेगा. जिस बच्चे एसिटाल्डिहाइड हम किसे बोलते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस अमोनिया क्या होता है, NH3. बेटा आप लोगों ने पढ़ रखा है कि एल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं. एल्डिहाइड शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करने के लिए हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए. हम कैसे इसको आयंस में कन्वर्ट करते हैं ये कल भी बताया था. ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव. NH3 कैसे डिसोशिएट होगा बच्चे, H पॉजिटिव एंड NH2 नेगेटिव. पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ. नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ. देखो बच्चे क्या बन जाएगा, CH3 एज इट इज है, CH एज इट इज पड़ा है, O के पास बेटा H आ रहा है तो ये OH बन जाएगा. एडिशन हो रही है इसीलिए इसमें डबल की बजाय या प्रोडक्ट में बॉन्ड कैसा आ जाएगा, सिंगल. कार्बन के पास कौन लग रहा है, NH2 ग्रुप, तो यहाँ पे आपने ग्रुप क्या लगा दिया, NH2. इसको इधर दिखा दो नीचे दिखा दो, एक ही बात है, बॉन्ड आप किसी भी तरफ दिखा सकते. तो ये इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, फर्स्ट प्रोडक्ट. याद कीजिए लास्ट रिएक्शन में भी आपको बताया था कि एल्डिहाइड की रिएक्शंस जनरली 2 स्टेप में कंप्लीट होती है. इसमें बच्चे सेकंड स्टेप में क्या होता है, हीट करने पे ये वाटर को रिमूव कर देता है. इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम इट. अब वाटर रिमूव कैसे होगा ये पॉइंट समझना है ध्यान से. एक तो बेटा OH ये रिमूव हो जाएगा, OH. अब H कहां से रिमूव होता है, जो कार्बन के ऊपर दूसरा ग्रुप अटैक करता है ना, लाइक NH2 अटैक कर रहा है, H यहां से रिमूव होगा. तो OH यहां से निकाल दिया और H आपने यहां से निकाल दिया, तो ये क्या निकल गया, इसमें वाटर निकल गया. क्या बन जाएगा बच्चे इसके अंदर, CH3 CH. और यहां पे क्योंकि आप रिमूवल कर रहे हो, जैसे एडिशन करने पे बॉन्ड कम होता है, रिमूव करने पे बॉन्ड इंक्रीज हो जाता है, तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और साथ में NH. ये इसके अंदर आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा. ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना बच्चे, इसे हम इमीन भी बोल देते हैं, आई से, IMINE, इमीन बोल देते हैं. ठीक है. NH2 आप सबको पता है अमाइन होता है, पर ये डबल बॉन्ड NH जहां पे भी आ जाए, डबल बॉन्ड NH आ जाए, तो ऐसे ग्रुप को आप क्या बोलते हो, इमीन ग्रुप बोलते हो. क्लियर. तो ये आपकी रिएक्शन थी अमोनिया के साथ एसिटाल्डिहाइड. हाँ जी बेटा. नेक्स्ट बेटा, इसके अंदर रिएक्शन करने से पहले यहां पर कुछ आपको पॉइंट्स बताता हूं, ध्यान से देखना. हमने अमोनिया से रिएक्शन की. नाउ वी विल स्टडी अबाउट अमोनिया डेरिवेटिव्स. अमोनिया डेरिवेटिव्स आप किसे बोलते हो, जो अमोनिया की हेल्प से बने, उससे हम अमोनिया डेरिवेटिव बोल देते हैं. ठीक है. कुछ एक हमारे पास कंपाउंड्स हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स के जो आपने अभी याद रखने. लाइक फर्स्ट इज NH2OH. अमोनिया में NH3 होता है ना, एक H डाके OH ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या बच गया बच्चे, इसको नाम बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल
अमाइन, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन। सेकंड है हमारे पास NH2NH2, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजाइन, हाइड्राजाइन, NH2NH2। थर्ड इज NH2NH एंड देन दिस फिनाइल ग्रुप, इसे हम बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजाइन। अब आप हाइड्राजाइन और फिनाइल हाइड्रोजन में डिफरेंस देखो, एक H की जगह पे बस फिनाइल ग्रुप लग गया। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे, इसमें ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, NH2NH साथ में फिनाइल ग्रुप। ये तो आपने देखो ऊपर वो जो पढ़ा वही बना दिया ना, फिनाइल हाइड्राजाइन। अब देखो डिफरेंस, एक इस पोजीशन पे आपने NO2 लगा दिया, एक इस पोजीशन पे NO2 लगा दिया, इसे हम क्या बोलते हैं, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन। अब देखो ऊपर जो थर्ड कंपाउंड है और जो फोर्थ है, दोनों में डिफरेंस क्या है, NO2 ग्रुप का ही है ना, बाकी तो फिनाइल हाइड्रोजन सेम ही है। तो जो दो NO2 लगे हुए हैं उसको पहले बोल दिया 2,4 डाई नाइट्रो, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज 2,4-DNP, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अलावा इसी कंपाउंड का बच्चे एक और नाम होता है ब्रैडीज रिएजेंट, BRADDYS, ब्रैडीज रिएजेंट, ठीक है। फिफ्थ की अगर हम बात करें, फिफ्थ इज NH2, ये थोड़ा सा अलग है सबसे, NH2NHCONH2, इसे हम बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, इट इज सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। ये बच्चे आप लोगों के पास 5 मैंने आपको अमोनिया के डेरिवेटिव बताए, ये पांचों अमोनिया के डेरिवेटिव बेटा आपने याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब की रिएक्शन करेंगे हम अभी। इसके अलावा बच्चे एक पॉइंट और ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जितने भी आपने अमोनिया के डेरिवेटिव पढ़े बेटा, दे ऑल आर वीक न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होते हैं बच्चे, वीक न्यूक्लियोफाइल। हमें एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने के लिए न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है, पर क्या कह रहा है कि ये सभी अमोनिया के जो डेरिवेटिव हैं ये वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इसीलिए वीक न्यूक्लियोफाइल होने के कारण इनकी जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस आर कैरिड आउट, रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम। जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल वीक होता है उसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में की जाती है, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम के अंदर भी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पीएच वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 3.5 to 4। पीएच वैल्यू किस किस के बीच में होनी चाहिए, 3.5 से 4 के बीच में पीएच वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से होगा क्या, ये चीज समझिए। मान लो आप एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हो, यहां पे मैं एसिटाल्डिहाइड ग्रुप बना लेता हूं, CH3C डबल बॉन्ड OH। आपने क्या किया, किसी वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन की, और वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ आपने पीएच की वैल्यू, मतलब एक एसिडिक कंपाउंड बीच में ऐड कर दिया जिसकी पीएच वैल्यू 3.5 से 4 थी। अब ऐसा कंपाउंड जो एसिडिक है और पीएच वैल्यू इतनी है, H+ रिलीज करेगा ना। अब देखना बेटा, देखो ऑक्सीजन जो होता है आपके पास का एल्डिहाइड के अंदर, इस ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट होता है,
लोन पेयर प्रेजेंट होता है। क्या होता है ऑक्सीजन के पास? लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो ये जो H पॉजिटिव है ये क्या करता है? लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? लोन पेयर की तरफ। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये H पॉजिटिव कंप्लीट इसके पास जाता है ना, तो ये क्या बना देता है? CH3, इसको मैं ग्रीन से लिखता हूं बच्चे, ताकि फिर आपको समझने में थोड़ा ध्यान रहेगा कि कौन सा कंपाउंड कहां पे है। CH3CH। अब ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन के पास H पॉजिटिव आया ना, तो यहां पे आपने H लगा दिया और पॉजिटिव चार्ज कहां लगा दिया? ऑक्सीजन पे, क्योंकि H पॉजिटिव आया था। अब हमें मालूम है कि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आना नहीं चाहिए, स्टेबल नहीं होगा। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से अपनी तरफ। जब कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो ये खत्म हो जाएगा और कार्बन के ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आ जाएगा। कैसा पॉजिटिव आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग। कार्बन के पास कैसा पॉजिटिव आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बनाने के लिए ही आपने इसमें पीएच वाला पीएच 3.5 से 4 वाला एसिड ऐड किया था। जब ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आ जाएगा, अब ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्या करता है? ये वीक न्यूक्लियोफाइल को भी अपने पास खींच लेगा और आपकी जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करने लगेगी। जब तक कार्बन के पास स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं आता तब तक ये वीक न्यूक्लियोफाइल को अपने पास अट्रैक्ट नहीं कर सकता था। इसीलिए आपने पीएच 3.5 से 4 यूज की, एसिडिक कंडीशन यूज की, ताकि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव भी आ जाए कार्बन पे और फिर वो वीक न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने लगे। समझ गए? अब इसका मतलब बच्चे ध्यान से समझना, अगर आपने ये पीएच वैल्यू यहां पे मेंशन नहीं की, इसका मतलब क्या है कि आपने इसमें एसिड नहीं डाला, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं बनेगा, मतलब रिएक्शन आपकी प्रोसीड नहीं करेगी। अगर कोई बच्चा वीक न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन विदाउट मेंशनिंग एसिडिक कंडीशन अगर उसको करेगा तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो याद रखना ये पॉइंट कि वीक न्यूक्लियोफाइल वाली कोई भी रिएक्शन आ जाए वो आपने एसिडिक कंडीशन में ही करनी। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करके दिखाता हूं। देखिए बच्चे, मान लो क्वेश्चन आ जाता है एसिटाल्डिहाइड की आपने रिएक्शन करनी है किसके साथ? हाइड्रोक्सिलमाइन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करनी है? हाइड्रोक्सिलमाइन। लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड O H प्लस हाइड्रोक्सिलमाइन। किसको बोला जाता है? NH2OH। ये याद रखना पड़ेगा कि वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो फिर क्या करेंगे? यहां मेंशन करेंगे pH 3.5 से 4, बस सिर्फ मेंशन करना है, बाकी सब कुछ अंडरस्टूड है। मेंशन करने के बाद अब इसके अंदर हमें मालूम है यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव होता है, जो जनरल रिएक्शन में करते हो, बस वही करके दिखा दो। अब NH2OH जो है इसको आयनाइज कैसे करना है ये समझने की। ये आयनाइज कैसे होता है? NHOH अलग रह जाएगा और H पॉजिटिव अलग आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चल जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करा दीजिए और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। देखो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। CH3 आपका एज इट इज है, CH आपका एज इट इज है, O के पास आपका H आ रहा है, कार्बन के पास कौन सा ग्रुप लग रहा है? NHOH, ये ग्रुप है। अब क्योंकि एल्डिहाइड की रिएक्शन थी, सेकंड स्टेप करना था, तो सेकंड स्टेप में क्या हीट करेंगे तो वाटर रिमूव हो जाता है। इसमें भी वाटर रिमूव होगा कैसे? देखो OH तो यहां से, H क्या बताया था मैंने आपको लास्ट सेक्शन में कि जो कार्बन पे ग्रुप अटैक करेगा H उससे आएगा। कार्बन पे अटैक ये NH ने किया है तो H यहां से रिमूव कर दे। तो फाइनल प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा आपका, CH3CH यहां से रिमूव किया ना, इस कार्बन से OH गया, N से H गया, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड NOH, ये बन जाएगा। क्लियर? ये आपके पास बच्चे प्रोडक्ट बन जाएगा। इसे चेक कीजिए, देखो ये क्लियर हो गया। प्रोडक्ट जो बनता है ना बच्चे, इसको आपने बस इस यहां तक ही छोड़ देना, यहां तक आपकी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसको नाम चाहिए आप याद कर सकते हो, इसे हम ऑक्साइन बोलते हैं, उसका कॉमन नेम याद कर लीजिए, बस वही बोल दो। इसको हम क्या बोल देते हैं? ऑक्साइन बोल देते हैं। क्लियर?
हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, आपने हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन की, सबको समझ आ गई। अब मैं हाइड्राजीन से करता हूं। अब 2-3 जब मैं एग्जांपल दूंगा ना, आपको ये और आसान लगेगी, यही गारंटी है। एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन दी हाइड्राजीन के साथ। एसिटल्डिहाइड आप किसे बोलते हो? CH3C डबल बॉन्ड OH। हाइड्राजाइन आप किसे बोलते हो? NH2NH2। अभी आपने पढ़ा था। वीक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए पीएच चाहिएगी आपको 3.5 से 4। यहां आपके पास डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव होते हैं। आयोनाइज कैसे होगा? NH और NH2 ये नेगेटिव है और H जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव किसकी तरफ? नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ। क्या बन जाएगा? CH3CH एज इट इज। O के पास बच्चे H आ रहा है, C के पास NH2 आ रहा है। सेकंड स्टेप में हीट किया, वाटर को रिमूव कर दिया। OH यहां से गया और H आपका यहां से गया, जैसा पीछे बताया था कि कैसे वाटर रिमूव करना है। CH3CH, क्योंकि यहां से रिमूव कर रहे हो डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH2। इसे हम बोलते हैं हाइड्राजोन। प्रोडक्ट को क्या नाम बोलते हैं? हाइड्राजोन। अब देखो, सारी रिएक्शन बिल्कुल सेम चली है लास्ट रिएक्शन की तरह, बस हाइड्रोक्सिल अमाइन की जगह हाइड्रोजन आ गया, उसी को आगे आप कंटिन्यू करते जाओगे। चलिए और इसकी तरह एग्जांपल लेते हैं। ये तो हमारे पास हम जो डेरिवेटिव पढ़ रहे थे ना अमोनिया के, वीक न्यूक्लियोफाइल जिनको बोला था, वो सभी करेंगे। थर्ड बच्चे आपके पास इसमें आ जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन। CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटल्डिहाइड एंड फिनाइल हाइड्रोजन NH2NH एंड फिनाइल ग्रुप। इस तरीके से बनाते हैं। पीएच की वैल्यू शो करनी पड़ेगी 3.5 to 4। डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। किस तरीके से आयनाइज होगा? H पॉजिटिव अलग आ जाएगा, NH NH और फिनाइल ग्रुप नेगेटिव अलग आ जाएगा। पॉजिटिव को नेगेटिव के पास ले गए, नेगेटिव को पॉजिटिव के पास ले गए। क्या बन गया देखो? CH3C, O के पास बेटा H आ रहा है, CH के पास क्या आ रहा है? NH NH और ये फिनाइल ग्रुप। हीट करेंगे, वाटर को रिमूव कर देंगे। कैसे करोगे? OH ग्रुप वहीं से और H जो ग्रुप अटैक कर रहा है, क्या बन जाएगा बेटा? CH3CH डबल बॉन्ड N NH और साथ में फिनाइल ग्रुप। इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाता है? इट इज फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन ये आपके पास इसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। देखिए, एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद 2,4-DNP। क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस 2,4-DNP बना लीजिए। पहले तो फिनाइल हाइड्राजाइन बना लो। इसमें फिनाइल हाइड्राजाइन के सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप लग गया। वीक न्यूक्लियोफाइल है, pH 3.5 to 4। ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव। ये आयनाइज कैसे होगा? इसमें से बस H ग्रुप आ जाएगा, H पॉजिटिव, बाकी सब पे नेगेटिव। ठीक है, H पॉजिटिव बच्चे नेगेटिव के पास अटैक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास अटैक करेगा। क्या बन जाएगा? देखिए, CH3C, O के पास बेटा H आ गया, CH के पास क्या आ रहा है? NH2NH। ये बेंजीन रिंग एज इट इज बना दीजिए, NO2 ग्रुप एज इट इज शो कर दीजिए।
बाकी सब रिएक्शन सेम चल रही है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम, हीट करके वाटर को रिमूव करते हैं। रिमूव करना है OH, वैसे ही H साथ वाले कार्बन से, यहाँ पे NH था बच्चे, NH2 नहीं, ठीक है। क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH था ना, और ये H तो आपका यहाँ पे रिमूव ही हो जाएगा, तो ये बच गया N ओनली, सिंगल बॉन्ड NH, इसको ब्लू से लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड NH, बेंजीन रिंग और 2 NO2। नेम क्या बन जाएगा बेटा, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। बस हाइड्राजाइन की जगह हाइड्राजोन आ जाता है, बाकी सारा नाम सेम चलता है, ठीक है। ये 4 डेरिवेटिव हो गए हमारे पास। लास्ट डेरिवेटिव ये थोड़ा सा अलग है बच्चे, लास्ट बेटा आपके पास आ जाता है सेमी कार्बाजाइड के साथ, एसिटल्डिहाइड विद सेमी कार्बाजाइड। ध्यान समझना बच्चे इसको, एसिटल्डिहाइड तो एज इट इज लगा दिया, सेमी कार्बाजाइड बेटा हम किसे बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड ग्रुप, सेमी कार्बाजाइड इज NH2 NH C डबल बॉन्ड हो NH। अब बेटा इसमें क्या है, दोनों तरफ NH2 ग्रुप है, तो किस तरफ आपने रिएक्शन शो करनी है, किस तरफ नहीं, ये समझिएगा। जो ये CO ग्रुप लगा हुआ है ना, इसके जो दूर होगा NH2 वो रिएक्ट करेगा, जो इसके पास है वो रिएक्ट नहीं होते, क्योंकि वो रेजोनेंस आ जाता है इसमें, और इसलिए उसके अंदर पार्टिसिपेट करने की वजह से फ्री नहीं होते। इसलिए जो NH2 दूर है ना, उसको आपने एल्डिहाइड के पास रखना है, इस बात का ध्यान रखना है बस। इसमें ये बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी, बाकी सेम ही चलेगा। इसमें से बच्चे आयोनाइज करके क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा, और NH NH CO NH2 इस पे नेगेटिव आ जाएगा, अटैक करवा दीजिए। पॉजिटिव नेगेटिव के पास, नेगेटिव पॉजिटिव के पास क्या बन गया देखो, CH3OH, CH के पास NH NH CO NH2, इसमें से वाटर को रिमूव कर दीजिए हीट करने पे, OH और H, वाटर को रिमूव कर दिया, क्या बच जाएगा बच्चे, CH3CH डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CO NH2। इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजोन। कार्बाजाइड था, इसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, कार्बाजोन, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास थी रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स विद एल्डिहाइड, ठीक है। अमोनिया डेरिवेटिव्स के अलावा मैंने आपको इसमें अमोनिया की बताई। हाँ बच्चे, इसके अंदर पीएच ये लिखना, देखो यहाँ पे छोड़ दिया ना तो गलत हो जाएगा, पीएच 3.5 से 4 ये लिखना मिस नहीं करना, पीएच 3.5 से 4 ये मिस नहीं करना, ये मिस कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास आज का लेक्चर था, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इसको याद रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर भी कोई डाउट आता है तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ओके।